इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल क्या होती है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सिंह। वेलकम टू माय चैनल गायनी टॉक विद डॉक्टर मनीषा। इस वीडियो में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बात करेंगे। जब कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है या कॉन्डोम यूज़ नहीं किया, या फिर अगर कॉन्डोम यूज़ किया तो कॉन्डोम स्लिप कर गया या कॉन्डोम फट गया, तो ऐसे केसेस में जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं कि प्रेगनेंसी ना ठहर जाए, उसे हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि ये एक इमरजेंसी मेजर के तौर पर ही यूज़ करना चाहिए। ये एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना चाहिए कि जब भी अनप्रोटेक्टेड हो गया तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली, महीने में 2 बार 3 बार, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि ये किस तरह काम करती है। जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन रहता है। तो ये हमारे जो ओवुलेशन होता है उसे रोकती है, ओवुलेशन को इनहिबिट करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो सर्विक्स के अंदर एक म्यूकस की प्लग होता है, उसे और गाढ़ा बनाती है ताकि जो स्पर्म है उसे पेनिट्रेट ना कर पाए। और इसका थर्ड फंक्शन होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है उसमें कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस कर दे कि जो एम्ब्रियो है वो वहाँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो जो एम्ब्रियो है वो वहाँ इम्प्लांट ना हो सके। तो ये 3 इसके फंक्शंस होते हैं जिससे ये काम करती है। अब ये कब लेनी चाहिए? जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये 72 घंटों के अंदर ले लेनी चाहिए। जितना जल्दी ले लेंगे उतना ही ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन 72 घंटों के बाद अगर लेते हैं तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होती और फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। एक बात ये भी ध्यान देने की है कि अगर हमने ये इस साइकिल में ये हमने पिल्स ली हैं, जिसे हम आई पिल्स भी कहते हैं, अगर हमने ये पिल्स ली हैं और तो ये 100% श्योर नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं या ओवरड्यू हो गया है तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर रूल आउट करें। प्रेगनेंसी टेस्ट करने से ये आपको कंफर्म रहेगा कि प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि इस पिल से थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी आ जाती है। तो वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी क्यों है, ये इस पिल की वजह से है या फिर प्रेगनेंसी ठहर गई है इसीलिए पीरियड्स नहीं आए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इस पिल्स को लेने के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जब आपने ये आई पिल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है तो इसके बाद आपको थोड़ा सा नौजिया, जी मिचलाना, ये वॉमिटिंग हो सकती है। आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है 2 या 3 दिन बाद, या तो स्पॉटिंग हो सकती है या कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो सकती है। और आपका जो नेक्स्ट साइकिल है वो इरेगुलर हो सकता है, मतलब इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत हो सकती है। या फिर आपके ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस हो सकती है, जो मैंने बताया कि ये पिल्स हाई प्रोजेस्टेरॉन होती हैं तो उसकी वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। इस पिल से आपको हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा फटीग, थोड़ा सा थकावट या थोड़ा सा चक्कर आना हो सकता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस पिल्स को लेने के। अब ये पिल्स किस किस को अवॉइड करनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अपने बेबी को दूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है, तो आपको ये पिल्स अवॉइड करनी चाहिए। या सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, आपको श्योर नहीं है कि ये साइकिल नॉर्मल है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं, तो आपको ये पिल्स अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रही हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। या आपको इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है अनडायग्नोज्ड, मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेंसेस के बीच में भी कभी कभी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग 1-2 दिन के लिए हो जाती है, तो भी आपको ये पिल्स अवॉइड करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 100% श्योर नहीं है कि अगर आपने इस साइकिल में ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली हैं तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से इनका फेलियर होता है, मतलब कि ये काम नहीं करेगी और आपको गर्भ ठहर सकता है। सबसे पहला रीज़न है कि अगर ऑलरेडी आपकी साइकिल में ओवुलेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है,
तो ये पिल्स लेने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। या फिर अगर आपने पिल्स ली और 2-3 घंटे में आपको वॉमिटिंग आ गई, तो वो पिल्स आपकी वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाती है। तो ऐसे केसेस में भी आपको ऐसा लगा कि मैंने तो पिल ले ली थी, लेकिन ऐसे केसेस में भी आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। अगर आप जिस समय आपने ये पिल्स ली हैं उस समय आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, वो भी इन पिल्स के इफ़ेक्टिवनेस को कम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स साथ में लेना, या फिर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन चल रही हैं, कुछ ऐसी या तो मिर्गी की दवाएं या कुछ भी मेडिसिन चल रही हैं जो इन पिल्स की इफ़ेक्टिवनेस को कम करें, तो भी आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। और अगर आपने ये पिल्स 72 घंटों के अंदर नहीं ली हैं, 72 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं, तो भी ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इन्हें कैसे लेना चाहिए, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपने ले ली है तो भी क्या रीज़न्स होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर मेरा एक ब्लॉग भी है, जो कि आप www.gynetalks.com पर जाकर देख सकते हैं। इसमें भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या फेलियर रीज़न होते हैं। आप ये इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।